press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो हैं तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साजिद ताड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच सर। सर, वैसे तो कई टॉपिक्स हैं जिस पे आज आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, कैंसिल ही कर दिया है 500 मिलियन का जो लोन देना था। लेकिन सबसे पहले 16 दिसंबर है, क्या कहेंगे आप? देखिए 16 दिसंबर तो बड़ा, एक तो एपीएस के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा दर्दनाक और बड़ा खौफनाक, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से भी जो फीलिंग्स है, जब जाहिर है कि आपके दो टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे, लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहां खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था, अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है, हमें तो फिक्र। वहां पे तो पता नहीं कोई बददुआएं हैं जो लोग आपने निकाले यहाँ से या वहां से, जो आप लेकर आए, जिनको मार मार के आप जो लोग यहाँ पे आए, उनकी बददुआएं हैं। आप पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहे, कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई है ही नहीं इंसान, कोई अकाउंटेबिलिटी कर ले। जज सारे जो है वो भी गुड टू सी यू वाले हैं, वो भी पीटीआई के हैं। दूसरे भी सारे आपके देखें जो लोग हैं, सारे दफ्तरों के अंदर बैठे, उन्हें पता ही नहीं है। पता नहीं इनको 3.5 साल जो इसके खान साहब के ब्लंडर हैं, पता नहीं वो किस तरह इनको नजर नहीं आते, आंखों से अंधे हो चुके हैं। लेकिन ये अब देखो आरजू, कोई अच्छी खबर तो नहीं आ रही आपके पूरे उस एरिया से नहीं खबर आ रही। हाँ, जो सीरिया है वहां पे इजराइल जो है वो मुसलसल अटैक कर रहा है। और जो उनका, अगर डीपली देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो जो 7 अक्टूबर का प्लान था वो भी शायद इजराइल की अपनी ही कोई साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। लगता ऐसे ही है।
क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है उसके रिटेलिएशन में उन्होंने गाजा पे भी कब्जा कर लिया है और लबनान में भी घुस गए हैं और सीरिया के इलाकों पे भी कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे हमारे कई जूइश अमेरिकन कहते थे कि गाजा वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, वहां पे हम अपार्टमेंट बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे। और लग अब ये रहा है, यहाँ पे लोग बात ये कर रहे हैं कि गाजा से निकाल के फलस्तीनी अगर कोई बचे हैं तो उनको लबनान में और उनको सीरिया के अंदर सेटल किया जाएगा, वहां पे कब्जा इजराइल अपना नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। पहले सपोर्ट तो खैर जो बाइडन की भी फुल सपोर्ट थी, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन अब फुल सपोर्ट करेंगे। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो इजराइल का था वो पूरा होगा। स्वाय 3-4 अरब मुल्कों के बाकी सारे इजराइल के कदमों में होंगे। लेकिन ये कि मैं तो खैर कई दफा कह चुका हूं कि इस वक्त दुनिया की आबादी 8.2 बिलियन है। इनको चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटियां जहां से इन्होंने तरक्की करनी है वहां पे इजराइल के ऊपर पीएचडी किया करें कि किस तरीके से 9 मिलियन लोगों ने 8.2 बिलियन लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। ये एक बहुत बड़ा इस पे पीएचडी हो सकती है, इसमें ऐसी शक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से 9 मिलियन लोग हाउ सुपीरियर दे आर। इधर उनका डीएनए सुपीरियर है, उनका माइंडसेट सुपीरियर है। सारे आईटी के स्टार्टअप्स जो हैं वो वहां शुरू हुए। मैं कल परसों बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई है, उसने कहा नहीं जी ये देखें ये हॉलीवुड पे काबज हो गए हैं, वहां से पूरी दुनिया का माइंडसेट ये चेंज करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं कहा तुम भी कर लो यार, तुम्हें रोका किसी ने? दुनिया में कोई कौम दूसरी जो है उनके मुकाबले पे नहीं खड़ी हुई, क्या वजह है? अब मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप अरबों की हालत देखें, दुबई वालों की, सऊदी अरेबिया वालों की। नए एयरपोर्ट बनाते हैं, वो बनाने वाले भी यूरोपियन हैं, चलाने वाले भी यूरोपियन हैं। खुद क्या कर रहे हैं? 50-50 बच्चे हैं उनके, 20-20 औरतों में से। देख लें मुझे आगे। बाहर पढ़ने आते हैं, डिग्री लेकर नहीं जाते, जाती दफा गोरी साथ एक वाइफ ले जाते हैं, 4 बच्चे उससे पैदा कर लेते हैं, जाते रस्ते में जो उससे 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। कभी सोचा है किसी इंसान के 50-50 बच्चे? सऊदी अरेबिया, कुवैत और दुबई के अंदर ये रवाज है, 50 बच्चे। उनके बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, टूटे फूटे सब्जेक्ट होते, पैसे देके डिग्रियां लेके चले जाते हैं, जाती दफा गोरी एक साथ ले जाएंगे। ये आज का नहीं हो रहा। अब तो इनकी माएँ भी ब्रिटिश है, सबकी ब्रिटिश है। आपको पता है जो जॉर्डन का किंग है उसकी माँ ब्रिटिश है। तो वो रहे, अरब भी नहीं रहे वो। लेकिन देखिए ना, एक भी यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी नहीं है जहां पे कोई बंदा कहे कि मैं अपने बच्चे को भेजूंगा पढ़ने। एक भी नहीं। दुबई के अंदर सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों और ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस है वहां पे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है आरजू वहां पे जहां वो अपना इलाज करा सके। मैं बैठा हूं यहां जिस जगह बैठा हूं, यहां से जॉन हॉपकिंस तकरीबन 30 मील के फासले पे, 25 मील के फासले। एक तो जॉन हॉपकिंस का पूरा एक ब्लॉक इन्होंने यूएई वालों ने बनाया। वहां पे कुछ होटल ऐसे हैं जहां परमानेंट अरबी आके इलाज कराते रहते। वहां शर्मिंदगी भी नहीं, शर्म भी नहीं आती कि तुम्हारे पास इतना पैसा, फरारियां, ये उधर वो शुरते को पकड़ा देंगे, पुलिस वाला उसको कहते शुरता, उसको फरारी दे देंगे, तस्वीरें लगाते रहेंगे, हाउ रिच वी आर। हम पाकिस्तानियों के दूसरे लोगों को कहेंगे रफीक, मस्कीन, गरीब। अब जाके देख लें। ऐसा ही मैं आरजू एक दफा ऑलमोस्ट रो पड़ा। सऊदी अरेबिया में गया था उम्रा करने के लिए। मैं तो खैर, मुझे तो नहीं बदतमीजी करते, मेरे पास अमेरिकन होता है पासपोर्ट मेरा। पाकिस्तान से जो है बुजुर्ग 90-90 साल के, उनको अरबी धक्के मारते थे, थप्पड़ मारते, बदतमीजी करते। इतना मगरूर है लोग। लेकिन किस चीज पे मगरूर है मुझे समझ नहीं आई। 50-50 बच्चों पे अपने पे तुम्हें फख्र है। कब्जा तो तुम्हारा सारा अमेरिकन का, हर जगह देखे, दहरान के अंदर आर्मी बेस है, कतर के अंदर आर्मी बेस है, हर जगह पे तो आर्मी बेस है अमेरिकन की। मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट बनाते, जब दुबई और कतर वाले एयरपोर्ट बनाते हैं, बनाने वाले भी फॉरेनर हैं, ब्रिटिश गोरे, और चलाने वाले भी वही हैं। लेबर में सारे वो हमारे श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडियन, पाकिस्तानी, ऊपर सब गोरा होता है। पूछे अरबा भाईजान किधर है? उसका नामो निशान ही नहीं। वो कहीं बैठा है किसी पानी के ऊपर, अपनी बोट में बैठा है कहीं साथ 50 बच्चों। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताडर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस डिस्कशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।